नमस्कार दोस्तों। वे सभी चैरिटेबल एवं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जिनके पास असेसमेंट ईयर 2026-27 तक के लिए इनकम टैक्स की धारा 12AB में एक रजिस्ट्रेशन, आई कैन से परमानेंट रजिस्ट्रेशन 5 साल की अवधि के लिए प्रिवेल कर रहा था, उन सभी के लिए रिक्वायर्ड है कि वो वित्त वर्ष 2025-26 समाप्त होने से 6 महीने पूर्व, यानी किसी भी सूरत में 30 सितंबर 2025 तक अपने रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के लिए अप्लाई करें। और इसीलिए दोस्तों 30 सितंबर 2025 तक ऐसी सभी संस्थाओं को जो 12AB रेड विथ सेक्शन 12A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऑलरेडी एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन होल्ड कर रही हैं, पुनः री रजिस्ट्रेशन के लिए और परमानेंट री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। तो 30 सितंबर यानी कल की डेट ऐसी सभी संस्थाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना फॉर्म 10AB फाइल करें और उन्हें सेक्शन 12A सब सेक्शन 1 क्लॉज AC सब क्लॉज 2 के अनुरूप एक रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आने वाले समय में ग्रांट करे। एक और कंफ्यूजन जो इस धारा में बन गया था वो क्या कि रिसेंटली 1/4/2025 से भारत सरकार ने प्रावधान किया कि यदि 2 पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपकी इनकम विदाउट अप्लाइंग प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11-12 5 करोड़ से ऊपर नहीं है तो आपको 5 साल की जगह 10 साल तक भी रजिस्ट्रेशन के लिए आने की आवश्यकता नहीं है, यानी आपको फिर 5 साल की जगह 10 साल बाद रजिस्ट्रेशन में आना है। लेकिन दोस्तों ये प्रावधान उन संस्थाओं के लिए लगेगा जिन्हें परमानेंट नेचर का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स मिला। तो वे सभी संस्थाएं जिनका असेसमेंट ईयर 26-27 तक का रजिस्ट्रेशन है परमानेंट, उन्हें ऑलरेडी 1/4/2025 से पहले ही 5 साल का रजिस्ट्रेशन मिल गया था। तो ऐसे में ये समझना कि वो 10 साल तक भी रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आए तो नहीं चलेगा, ये नहीं इंटरप्रिटेशन लेना है। ऐसी सभी संस्थाएं, मैं पुनः कह रहा हूं, जिनके पास असेसमेंट ईयर 26-27 तक का परमानेंट रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12AB, वो पुनः रजिस्ट्रेशन के लिए 30 सितंबर 2025 तक अवश्य आवेदन दाखिल कर दें अंडर फॉर्म 10AB। मान लीजिए यदि फॉर्म 10AB में किसी वजह से आवेदन दाखिल नहीं हो पाता तो ऐसी परिस्थिति में आपको जुरिसडिक्शन CIT एग्जम्पशन के पास में डिले कंडोनेशन की रिक्वेस्ट के साथ जाना पड़ेगा। और आपके पास में कोई जेन्युइन रीजन हो कि किन व्यवहारिक एवं वास्तविक परिस्थितियों में आप टाइमली नहीं अप्लाई कर पाए, तब CIT महोदय के पास में ऑप्शन होगा कि वो आपकी डिलेड फाइल की गई एप्लीकेशन को भी स्वीकार करें। तो ये एक इंपॉर्टेंट व्यवस्था ट्रस्टों को, चाहे वो धार्मिक हो या कल्याणकारी हो, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आई